स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल GKY युवराज में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोस्तों देख लिए हैं। अब दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो आर्थिक स्वरूप है वो हम देखेंगे दोस्तों। और आर्थिक स्वरूप का आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कल का वीडियो देखने की भूलना। दोनों वीडियो दोस्तों इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि दोस्तों। हर पेपर में दोस्तों इनके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आगे दोस्तों पेपर में। तो दोस्तों, ये हमें पता रहना चाहिए, सभी महाद्वीपों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो आर्थिक स्वरूप पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 1 है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, बिना देरी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण संसाधन आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 6 संसाधन है। कितने? 6 संसाधन है। उनमें से 3 संसाधन के बारे में आज हम जानेंगे पार्ट 1 में, और जो 3 संसाधन हमारे बचेंगे वो हम कल पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों, कल का वीडियो देखना। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों वर्तमान में दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों संसार का संपन्न देश है, मतलब संपन्न देश है बिल्कुल। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों वो संसार का संपन्न देश है दोस्तों। जो संपन्न देश है इसमें योगदान दोस्तों प्राकृतिक संस्थानों और उच्च तकनीकी ज्ञान ने इन दोनों ने दोस्तों देश को संपन्न समृद्ध बनाने के लिए योगदान दिया है। प्राकृतिक संसाधनों ने और उच्च तकनीकी ज्ञान ने दोस्तों बहुत योगदान दिया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके महत्वपूर्ण देश है। कौन कौन से देश दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश है। मतलब दोस्तों, आगे आपको दोस्तों आप पूछोगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों, आपको ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। अब पहला संसाधन है कृषि संसाधन। कौन सा? कृषि संसाधन दोस्तों। ये पहला दोस्तों मैं पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। इसमें दोस्तों पहला पूरा कृषि संसाधन है। अब इसके बाद दूसरा संसाधन पढ़ेंगे दोस्तों। कृषि संसाधन ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें 21% भूमि पर कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों 21% भूमि पर कृषि की जाती है। कितनी प्रतिशत? 21% भूमि पर दोस्तों कृषि की जाती है दोस्तों। केवल 21% भूमि पर कृषि की जाती है, तब भी दोस्तों इस संसार में अग्रणीय है। क्या है? अग्रणीय है दोस्तों। इसका कारण क्या है? अग्रणीय संसार में प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि दोस्तों 21% भूमि पर कृषि की जाती है, परंतु संसार में अग्रणीय क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो अच्छी है और जो जलवायु है वो भी अच्छी, जो कि हम पढ़ चुके हैं भारत के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप में दोस्तों हम जलवायु पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है और जलवायु भी अच्छी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वो संसार में अग्रणीय है कृषि के क्षेत्र में दोस्तों। यहाँ 2 फसलें उगाई जाती है। 2 फसलें दोस्तों, खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। कौन कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें में तो आते हैं गेहूं, मक्का, जौ, चावल और ज्वार। ये गेहूं, मक्का, जौ, चावल और ज्वार ये तो खाद्यान्न फसलों में आते हैं। और जो नकदी फसलों में आते हैं वह है कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन और चुकंदर दोस्तों। ये सभी कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, चुकंदर ये सभी नकदी फसलें में आते हैं और खाद्यान्न फसलें में ये आते हैं और नकदी फसलें में ये इतनी फसलें आती है दोस्तों। हमने देख लिया कि खाद्यान्न फसलें में ये फसलें आती है और नकदी फसलें में ये फसलें आती है, परंतु अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इन सभी
फसलों के बारे में डिटेल से, मतलब कि कौन सी देश में उगाई जाती है, कितनी उगाई जाती है। तो दोस्तों हमारा पहला है गेहूं। कौन सा है? गेहूं। दोस्तों गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसल है। क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूं। दोस्तों यहाँ दो तरह के गेहूं उगाए जाते हैं, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। कौन कौन से गेहूं दोस्तों? शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। दोस्तों गेहूं का उत्पादन में दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में का गेहूं उत्पादन में। दोस्तों प्रेरी के मैदानों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन दोस्तों जो प्रेरी के मैदान है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसलिए दोस्तों प्रेरी के मैदान को रोटी की डलिया कहते हैं। गेहूं से रोटी बनाई जाती है दोस्तों पीस कर दोस्तों, इसलिए दोस्तों प्रेरी के मैदानों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए प्रेरी के मैदानों को रोटी की डलिया कहते हैं। अब दूसरा है दोस्तों मक्का। क्या है? मक्का। दोस्तों ये मेक्सिको की खाद्यान्न फसल है। कौन सी देश की खाद्यान्न फसलें हैं? मेक्सिको की। दोस्तों मेक्सिको की खाद्यान्न फसलें मतलब खाने वाली फसल है, परंतु जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें तो सुअरों को खिलाई जाती है मक्का। किनको खिलाई जाती है? सुअरों को। सुअरों को खिलाने के बाद दोस्तों उनसे मांस प्राप्त किया जाता है सुअरों से, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये था हमारा मक्का फसल। और अब है जौ। तीसरा है जौ। दोस्तों ये कनाडा में सर्वाधिक, इसका उत्पादन कनाडा में सर्वाधिक होती है दोस्तों। जो कनाडा में सर्वाधिक होता है। कनाडा में जौ उत्पादन करने में कनाडा का प्रथम स्थान है। कौन सा? विश्व में, पूरे संसार में दोस्तों कनाडा का जौ उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है दोस्तों। और दोस्तों जो चौथा है, फोर्थ नंबर का है ज्वार। दोस्तों ज्वार संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको में ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संसार में प्रथम स्थान है ज्वार उत्पादन करने में, और मेक्सिको का चतुर्थ स्थान है ज्वार उत्पादन करने में पूरे संसार में। दोस्तों अब पांचवा है चावल। ये मिसिसिपी नदी की जो डेल्टा है दोस्तों वहाँ चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होते। कहाँ? मिसिसिपी जो नदी है दोस्तों हमने देख चुके हैं, उन्हीं के नदी है दोस्तों मिसिसिपी, उनके जो डेल्टा है वहाँ चावल का अधिक उपयोग होता है। अब छठवा है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। आपने तो देखी होगी सोयाबीन दोस्तों। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब दोस्तों सातवां है कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास दोस्तों बहुत ज्यादा, कपास का दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक है। मतलब कपास दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज्यादा है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन करने में संसार में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों अब है आठवां है मूंगफली। कपास हो गया दोस्तों। और दोस्तों हाँ दोस्तों एक और है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भाग में दोस्तों कपास ज्यादा उगती है दोस्तों, इसलिए वहाँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कपास की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास की पेटी कहते हैं। अब है आठवां है मूंगफली दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको में धीरे धीरे मूंगफली का उत्पादन दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। मतलब पहले नहीं होता था संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको में, परंतु अब धीरे धीरे दोस्तों इसका उत्पादन होने लगा है। अब नौवां है गन्ना। क्या है? गन्ना। दोस्तों क्यूबा। दोस्तों संयुक्त उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश है क्यूबा, वहाँ दोस्तों गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है क्यूबा का दोस्तों। गन्ना उत्पादन करने में दोस्तों तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान है दोस्तों। अब है 10वां है तंबाकू। तंबाकू दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक होती है। तंबाकू जो है वो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो दोस्तों ये था हमारा
कृषि संसाधन जिसके खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें हमने पूरी देख ली, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं वो देख ली है और जितनी भी नकदी फसलें हैं वो भी हमने देख ली दोस्तों। अब दोस्तों जो कृषि संसाधन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों संसार में संपन्न देश है, इसका योगदान है प्राकृतिक संसाधनों और उच्च तकनीक का ज्ञान का बहुत योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके महत्वपूर्ण देश है और कृषि संसाधनों में 21% भूमि पर कृषि की जाती है, परंतु संसार में अग्रणी है। जब भी कारण है मिट्टिया और जलवायु अच्छी है और खाद्यान्न फसलें में गेहूं, मक्का, जौ, चावल और ज्वार आते हैं और नकदी फसलें में कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन और चुकंदर आते हैं। अब गेहूं दोस्तों मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उगाए जाते हैं। गेहूं उत्पादन में उत्तर अमेरिका महाद्वीप का दूसरा स्थान है। प्रेरी के मैदान को रोटी की दलिया कहते हैं। मक्का मेक्सिको की खाद्यान्न फसलें हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में सूअर को खिलाई जाती है और उससे मांस प्राप्त किया जाता है। जो ये कनाडा में सर्वाधिक है और कनाडा का प्रथम स्थान है और ज्वार है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में सर्वाधिक पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम, मेक्सिको का चतुर्थ स्थान है। ज्वार उत्पादन करने में चावल मिसिसिपी नदी के डेल्टा में ज्यादा होते हैं दोस्तों। सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को कपास की पेटी कहते हैं। और 8वां मूंगफली संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में धीरे धीरे इसका उत्पादन होने लगा है। और गन्ना है क्यूबा में होता है, इसका तीसरा स्थान है क्यूबा का और क्यूबा को शक्कर का घर कहते हैं। तंबाकू संयुक्त राज्य अमेरिका में और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों हमने देखा सभी फसलों के बारे में, खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलों के बारे में। अब दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा किस लिए महत्वपूर्ण देश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। दोस्तों हमें सबने जो फसलें देखी उनमें सबसे ज्यादा सभी फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा या तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है या कनाडा में होता है। इसलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। इसका कारण आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है वो भी देख लेते हैं। देखिए बोर्ड पे कि प्रमुख फसलें और उनका पशुपालन। तो दोस्तों हमने बहुत सारी फसलें देखी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, देखे कि कहाँ कहाँ फसलें हैं और उनके बारे में डिटेल से जाने। अब हम उन्हीं को दोस्तों अब हम मैप के जरिए देखेंगे। दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप और दोस्तों यहाँ संकेत लिखे हैं। जितने भी हमने फसलें लिखी है, फसलें पढ़ी थी दोस्तों, अब उन्हीं के दोस्तों यहाँ संकेत है और उन्हीं के संकेत पे दोस्तों यहाँ मैप में दिए हैं। अब उनको देखना है कि वो संकेत कहाँ है दोस्तों ये है पहली फसल है हमारी गेहूं। तो दोस्तों हमने गेहूं देखे थे कि प्रेरी के मैदानों में दोस्तों गेहूं ज़्यादा पाए जाते हैं। गेहूं का उत्पादन प्रेरी के मैदानों में ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ है प्रेरी के मैदान, तो दोस्तों देखो यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये प्रेरी का मैदान दोस्तों, यहीं गेहूं का उत्पादन दोस्तों ज़्यादा होता है। अब है मक्का। क्या है दोस्तों? मक्का। दोस्तों हमने मक्का देखा था दोस्तों। मक्का दोस्तों मेक्सिको की खाद्यान्न फसलें, मतलब मेक्सिको में मक्का को खाते हैं, परंतु जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें दोस्तों मक्का को दोस्तों सुअरों को खिलाई जाती है। किसको? सुअरों को हमने देख चुके हैं। अब है दोस्तों गन्ना। क्या है दोस्तों? गन्ना ये दोस्तों क्यूबा में है दोस्तों। कहाँ? क्यूबा में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो दोस्तों क्यूबा यहाँ है। कहाँ दोस्तों? देखो यहाँ गन्ना का चिन्ह बना है, मतलब यहाँ गन्ना सर्वाधिक पाया जाता है क्यूबा में दोस्तों। अब है दोस्तों चावल। क्या है दोस्तों? चावल। तो दोस्तों चावल ये मिसिसिपी के डेल्टा में ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये है चावल, यहाँ मिसिसिपी के डेल्टा है। तो दोस्तों यहाँ ही दोस्तों चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। अब है दोस्तों फल। क्या है? फल। तो दोस्तों फल यहाँ है किनारे और यहाँ। अब है दोस्तों जौ। क्या है? जौ। दोस्तों जो है वो कनाडा में सर्वाधिक होता है। कहाँ दोस्तों? ये कनाडा में सर्वाधिक होता है। कनाडा का प्रथम स्थान है इसे उत्पादन करने में। दोस्तों जौ का चिन्ह ऐसा है। तो दोस्तों
अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, ये है चिन्ह बना है, ये कनाडा में दोस्तों जौ पाया जाता है। अब है दोस्तों कपास, क्या है, कपास। तो दोस्तों जो कपास है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों ये है कपास, ये यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होती है। अब है भेड़ पालन। दोस्तों जहाँ भी भेड़ का चित्र बना है वहाँ भेड़ पालन होता है, और पशुपालन, मछली पालन और सुअर पालन। जहाँ भी मछली पालन हो रहा है दोस्तों, यहाँ मछली ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों अब है सुअर पालन। दोस्तों जहाँ भी सुअर का चित्र बना है दोस्तों वहाँ सुअर पालन होता है। तो दोस्तों हमने देखा प्रमुख फसलें और पशुपालन मैप के जरिए। अब दोस्तों अब है हमारा, इस मैप में देख लिए हैं हम, अब है खनिज व ऊर्जा संस्थान। क्या है, खनिज व ऊर्जा संस्थान। 2 संस्थान हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा है खनिज व ऊर्जा संस्थान। जो हमारा तीसरा खनिज व ऊर्जा संस्थान है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है हमारा दूसरा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कौन सा संसाधन है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों संसार का 32% दस्ता, क्या, संसार का दोस्तों 32% दस्ता, 27% कोयला, या 27% कोयला और 25% पेट्रोलियम दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से निकाला जाता है। जस्ता 35%, 27% कोयला, पेट्रोलियम 25%, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकाला जाता है दोस्तों संसार में 32% जस्ता। अब दोस्तों चांदी उत्पादन में दोस्तों मेक्सिको का स्थान प्रथम है। पूरे संसार में दोस्तों चांदी का उत्पादन में दोस्तों मेक्सिको देश है दोस्तों, उसका स्थान प्रथम है। क्या है, प्रथम है। प्राकृतिक गैस और लोहे के उत्पादन में दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थान दूसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। प्राकृतिक गैस व लोहे के उत्पादन में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थान कौन सा है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। और दोस्तों अब दोस्तों जो खनिज है और जो ऊर्जा संसाधन है वो हम देखेंगे दोस्तों। मैंने 8 संसाधन लिखे हैं दोस्तों। ये पहला जो संसाधन है वो हमारा हो गया है। अब जो दूसरा संसाधन है उसमें दोस्तों हम बहुत सारे खनिज देखेंगे दोस्तों। पहला है लोहा। क्या है, लोहा। ये महान झीलों के आसपास दोस्तों, याद करो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप में महान झीलें हम देखे थे। 5 झीलें जो मीठे पानी की 5 झीलें जिन्हें महान झीलें कहते हैं, उन्हीं के आसपास और कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में और मेक्सिको देश में से दोस्तों लोहा पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। क्या, लोहा कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, महान झीलों के आसपास से, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग से और मेक्सिको से लोहा पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। अब दूसरा तांबा। क्या है, तांबा। ये कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। क्या, तांबा। ये कहाँ निकाला जाता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। जैसे फसलों में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फसलें उगाई जाती है और कनाडा में, वैसे ही ज्यादातर खनिज दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से और कनाडा से निकाले जाते हैं, ज्यादातर खनिज से। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा महत्वपूर्ण देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दोस्तों। जस्ता दोस्तों कनाडा और जो जस्ता है, तीसरा हमारा जस्ता है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है, कनाडा से और संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा में जस्ता का उत्पादन के लिए दोस्तों यह प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। कनाडा जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कौन से स्थान में, प्रथम स्थान पे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो चौथा है मतलब 4th नंबर का है वह है सोना। सोना दोस्तों कनाडा के डासन, क्या, कनाडा के डासन, ब्रिटिश कोलंबिया और कोलोरेडो घाटी से सोना ज्यादातर पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा के डासन में और ब्रिटिश कोलंबिया में और कोलोरेडो घाटी से दोस्तों सोना दोस्तों पर्याप्त मात्रा से निकाला जाता है।
अब पांचवा है चांदी। ये मैक्सिको से और संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। कहाँ से? मैक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों चांदी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। अब है छठवा है हमारा कोयला। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा से दोस्तों कोयला पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा से सोना कोयला पर्याप्त मात्रा से निकाला जाता है। पेट्रोलियम सातवां है पेट्रोलियम। मैक्सिको की खाड़ी व संयुक्त राज्य अमेरिका से पेट्रोलियम बहुत पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। क्या? पेट्रोलियम मैक्सिको खाड़ी और संयुक्त राज्य अमेरिका से। आठवां है प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। ये दोस्तों कनाडा और मेक्सिको से निकाला जाता है। कनाडा मेक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, पर्याप्त मात्रा में निकाली जाती है प्राकृतिक गैस दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे 8 जो खनिज है वो हमारे खनिज व ऊर्जा संसाधन है वो हमारे 8 कंप्लीट हो गए। और इसके अलावा 8 के अलावा दोस्तों और भी जो खनिज है और जो ऊर्जा संसाधन है वह है सीसा, फास्फेट और पोटास। दोस्तों ये भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है, ये तीनों। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है खनिज व ऊर्जा संसाधन, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा जो तीसरा संसाधन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। संसार में 32% जस्ता, 27% कोयला और 25% पेट्रोल निकाला जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। और चांदी उत्पादन में मेक्सिको का प्रथम स्थान है दोस्तों। मेक्सिको का संसार में सभी दोस्तों हमने बताया कि इसका ये प्रथम स्थान है। इसका कौन सा स्थान है? ये पूरे स्थान दोस्तों पूरे संसार में है। प्राकृतिक गैस और लोहे में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरे स्थान पर है। लोहा महानजरों के आसपास निकाला जाता है, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग से निकाले जाते हैं और मैक्सिको से निकाले जाते हैं। तांबा कनाडा से और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाले जाते हैं। और जस्ता कनाडा से और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। जस्ता निकालने में कनाडा का प्रथम स्थान है। सोना कनाडा की डासन, ब्रिटिश कोलंबिया और कोलोराडो घाटी से निकाला जाता है। चांदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। और कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा से निकाला जाता है। और पेट्रोलियम मैक्सिको खाड़ी और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। और प्राकृतिक गैस कनाडा, मैक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। और अन्य है सीसा, फास्फेट, पोटास। ये भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है दूसरा खनिज व ऊर्जा संसाधन ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन है वो देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन हमें बोर्ड पे देख लिए। अब उन्हीं को हम दोस्तों मैप के जरिए देखेंगे दोस्तों। पहले के जैसे यहाँ पे संकेत लिखे हैं दोस्तों, जो संकेत लिखे हैं उनको भी हमने बोर्ड पे देख लिए। अब उन्हीं को हम मैप में देखेंगे। तो लोहा का संकेत ये है, चौकोर टाइप का, उसमें ब्लैक चौकोर टाइप का है दोस्तों। हमने देखा था कि लोहा जो है ये जो 5 महान मीठे पानी की झीलें है उसके आसपास पाया जाता है। और अब है तांबा। क्या है? तांबा दोस्तों। तांबा का चिन्ह ऐसा है। तांबा दोस्तों कनाडा के मध्यवर्ती भागों में है और यहाँ मैक्सिको के पश्चिम में है। ये देखो दोस्तों यहाँ है। अब है जस्ता। क्या है? जस्ता। तो दोस्तों जस्ता यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में है और मैक्सिको के पश्चिम में है जस्ता दोस्तों। यह है जस्ता मैक्सिको के पश्चिम भाग में। अब है सोना। क्या है दोस्तों? सोना। दोस्तों हमने सोना देखा था कि कनाडा के डासन में, क्या कनाडा के दोस्तों यहाँ डासन है कनाडा का, तो दोस्तों यहाँ सोना पाया जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया में और दोस्तों कोलोराडो घाटी में। कौन सी घाटी में? कोलोराडो घाटी में। अब है चांदी। क्या है? चांदी। तो दोस्तों हमने चांदी देखा था मैक्सिको में और संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों त्रिभुज आकार का यह है चांदी का चिन्ह। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के
पूर्वी भाग में, और यहाँ मैक्सिको के मध्य में यहाँ चांदी पाई जाती है दोस्तों। अब है मैग्नीज, जहाँ पे मैग्नीज का चित्र बना दोस्तों, संकेत बना है, वहाँ मैग्नीज पाई जाती है। अब है कोयला। क्या है? कोयला। तो दोस्तों जो कोयला है ये जो मीठे पानी 5 जिले है उसी के पास में दोस्तों कोयला पाया जाता है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र उसे कहते हैं, मतलब अपलेशियन कोयला क्षेत्र यहाँ है तो उसी को अपलेशियन कोयला क्षेत्र कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है दोस्तों। और यहाँ अलास्का के मध्यवर्ती भागों में दोस्तों कोयला पाया जाता है। तो पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? अब है दोस्तों पेट्रोलियम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मध्य भाग है उसमें पेट्रोलियम का निकाला जाता है, और यहाँ कनाडा में दोस्तों, यहाँ मैक्सिको में भी निकाला जाता है पेट्रोलियम। अब दोस्तों प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों यहाँ जो मीठे पानी झील है वहाँ भी प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, और कनाडा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है। अब है यूरेनियम। क्या है दोस्तों? यूरेनियम। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ये बीच का भाग है वहाँ यूरेनियम पाया जाता है, और जो मीठे पानी 5 जिले हैं उनके आसपास भी यूरेनियम पाया जाता है। दोस्तों ये थे हमारा लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी को हमने मैप के जरिए देख लिए हैं दोस्तों। अब हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। हमने सभी को मैप के सब प्रमुख खनिज और ऊर्जा संस्थानों को मैप के जरिए देख लिए हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है हमारा तीसरा वन संसाधन। कौन सा? वन संसाधन। दोस्तों हमारा 2 संसाधन पूरे हो गए हैं। अब हमारा जो तीसरा है वह है वन संसाधन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन ज्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहुत ज्यादा है। और कनाडा, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो कनाडा देश है, ये महत्वपूर्ण देश है कनाडा। और कनाडा के लोगों का व्यवसाय दोस्तों पेड़ों पर है। क्या है? पेड़ों पर दोस्तों। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और फर्नीचर उद्योग, ये तीनों उद्योग दोस्तों वनों से संबंधित है। मतलब वनों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, और लकड़ी से ही कागज, लुगदी, फर्नीचर बनाए जाते हैं। मतलब उनका व्यवसाय क्या है? पेड़ों की लकड़ी को काटना और इन उद्योगों में पहुंचाना, और कागज, लुगदी और फर्नीचर बनाना, यही उनका व्यवसाय है। उनका व्यवसाय दोस्तों पेड़ों पर है। ठीक है। उपयोगी वृक्षों में है चीड़, फर, स्प्रूस, वाल्सम। ये दोस्तों उपयोगी वृक्ष से मतलब इन सभी वृक्ष से दोस्तों पेड़ है, इन सभी पेड़ों का उपयोग किया जाता है। कोणधारी वृक्षों से मुलायम लकड़ी प्राप्त की जाती है दोस्तों। याद है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप में दोस्तों हमने कोणधारी वृक्षों के बारे में समझे थे कि इसका अर्थ क्या है कोणधारी का, और इनसे मुलायम लकड़ी प्राप्त की जाती है दोस्तों। ये हमने देख लिए थे। अब दोस्तों जो मुलायम लकड़ी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों 20% मुलायम लकड़ी काटी जाती है रोज। क्या? 20% मुलायम लकड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकाली जाती है। और कागज और लुगदी के उत्पादन में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा का स्थान महत्वपूर्ण है। क्या है? स्थान महत्वपूर्ण है। इन दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा का कागज और लुगदी उत्पादन में स्थान महत्वपूर्ण है दोस्तों। और डगलस, फर, सफेद चीड़, ओक और सरई, इन पेड़ों की लकड़ी से दोस्तों घरों की इमारतें मतलब छतें और फर्नीचर बनाए जाते हैं। क्या बनाए? कौन कौन से पेड़ से? डगलस, फर, सफेद चीड़, ओक और सरई, इन पेड़ों की लकड़ी से दोस्तों घरों की इमारतें मतलब छतें और फर्नीचर बनाई जाती है दोस्तों। सेलुलोज और राल और तारपिन तेल मुलायम लकड़ी से प्राप्त होती है। सेलुलोज, राल और जो तारपिन तेल होता है हमारे दोस्तों वो दोस्तों मुलायम लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। जो कोणधारी वृक्षों से मुलायम लकड़ी मिलती है उनसे दोस्तों सेलुलोज, राल और तारपिन तेल मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वन संसाधन।
अब दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी है वन संसाधन के बारे में दोस्तों, वो जानकारी देने से पहले एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय वन शीतोष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। कर्नाटक के लोगों का व्यवसाय पेड़ों पर टिका है। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग वनों से संबंधित है। उपयोग चीड़, फर, स्पोर्ट्स, बालसम यह है। उपयोग वर्षों में कौन ज्यादा मुलायम लकड़ी प्राप्त की जाती है? 20% मुलायम लकड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकाली जाती है। कागज लुगदी उद्योग के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा का स्थान महत्वपूर्ण है। डगलस, फर, सफेद चीड़, ओक, सरई इन पेड़ों से की लकड़ियों से इमारतें व फर्नीचर बनाए जाते हैं। सेलुलोस, राल और तारपिन तेल, ये सभी तेल दोस्तों, ये सभी तीन चीजें मुलायम लकड़ी से प्राप्त की जाती है। जो कि मुलायम लकड़ी कौन से वनों से प्राप्त की जाती है दोस्तों? कोणधारी वृक्षों से, कोणधारी वृक्षों से दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वन संसाधन के बारे में जानकारी। अब दोस्तों तीसरा ये है हमारा दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला था कि 3 संसाधन आज हम देखेंगे दोस्तों, और जो 3 संसाधन बचेंगे वो हम कल पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों जो वन संसाधन है उसके बारे में दोस्तों ये जानकारी देखी हमने। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी और बची है, वो जानकारी देख लेते हैं। अब है दोस्तों चिकिल वृक्ष से दोस्तों च्युइंगम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? च्युइंगम। चिकल वृक्ष से दोस्तों च्युइंगम बनाई जाती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और मेपल वृक्ष से शक्कर बनाई जाती है। कौन से वृक्ष से? जो मेपल वृक्ष होते हैं उनसे शक्कर बनाई जाती है, और चिकल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और महोगनी व रोजवुड वृक्ष से मजबूत बक्से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मजबूत वृक्ष बनाए जाते हैं। और दोस्तों घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका मैदान दोस्तों, जो घास के मैदान है उनमें पशु पाले जाते हैं। और झीलों के आसपास डेयरी उद्योग है दोस्तों। कौन सा उद्योग है? जो झीलें होती हैं उनके आसपास दोस्तों डेयरी उद्योग है। और शिकागो में मांस उद्योग है। क्या है? मांस उद्योग। शिकागो में दोस्तों सबसे बड़ी मांस उद्योग की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है? मांस की सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ? शिकागो में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शिकागो में। तो दोस्तों एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। चिकल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। मेपल वृक्ष से शक्कर बनाई जाती है। महोगनी रोजवुड वृक्ष से बक्से बनाए जाते हैं। घास के मैदान में पशु पाले जाते हैं। झीलों के आसपास डेयरी उद्योग है। और शिकागो में मांस उद्योग है। सबसे बड़ी मंडी शिकागो है मांस उद्योग की। तो दोस्तों ये था हमारा वन संसाधन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जैसा कि हम वीडियो आपको बोले थे कि आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण संसाधन है, 6 महत्वपूर्ण संसाधन है, उनके 6 है महत्वपूर्ण संसाधन। उनमें से दोस्तों हम 3 महत्वपूर्ण संसाधन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने 3 महत्वपूर्ण संसाधन पढ़ लिए हैं। अब जो 3 संसाधन बचे हैं दोस्तों, कल दोस्तों पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों। आज पार्ट 1 था दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल पार्ट 2 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक स्वरूप का पार्ट 2 लेकर। तो दोस्तों तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखो, और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।